सतीश चौधरी का जो बयान आया था जब वो मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रही थी, वो सुनाते हैं। कुछ तो बोल के जाओ, ऐसा मत करो। अभी आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? है, अभी सारे के सारे अभी मिल रहे हैं और जैसे आपको पता है कि राज्यसभा की वोटिंग होगी तो उसके संदर्भ में सारे के सारे हैं। और मैम ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि किस प्रकार? आप भी मैम पहली बार के विधायक हैं, क्या नए विधायक कहेंगे? हैं, पता होना चाहिए सबको कि किस तरीके से। और जितेंद्र लगातार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, किस वक्त बैठक शुरू हो जाएगी? क्या टाइम रखा गया है बैठक का? 10 बजे का या 10:30 बजे का? मुख्यमंत्री के पहुंचने की कितनी देर में संभावना है? और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, क्या कोई निर्दलीय विधायक नजर आया यहाँ पर? क्या सतीश नांदल को लेकर भी कोई खबर है कि वो भी पहुंच रहे हैं? क्या बीजेपी के विधायकों के सामने ये भी बातचीत हो सकती है कि हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, हमारे दोनों जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो भी राज्यसभा जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निर्दलीय विधायकों की जहां तक बात करें नासिर, अभी तक कोई निर्दलीय विधायक यहां अभी देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक हैं, जिसमें अगर हम बात करें देवेंद्र कादयान की बात करें या फिर राजेश जून की बात करें, दूसरी तरफ जो है 3 जो निर्दलीय विधायक हैं सावित्री जिंदल यहाँ पर रखा गया है। सावित्री जिंदल की बात करें, ये 3 निर्दलीय विधायक हैं, अभी तक वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। और अभी जो आपने जो समय की बात करी, लगभग 10 बजे का समय जो है इसको लेकर के कहा गया था। हालांकि कुछ विधायक जो अंदर जा चुके थे, अब बाहर आप देख सकते हैं सैर सपाटा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा है कि वो समय से पहले आ गए हैं। अब इससे कुछ ही देर बाद जो बैठक है वो यहाँ पर जब शुरू होगी औपचारिक तौर पर, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली अंदर मौजूद है और उनकी जो मुख्य तौर से जो चर्चा इस वक्त चल रही है, उनकी चर्चा संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा के साथ चल रही है। उनकी चर्चा जो है चीफ विप यहाँ पर रामकुमार कश्यप पहुंच चुके हैं, उनके साथ चल रही है। तो संगठनात्मक तौर पर और राज्यसभा चुनाव के लिहाज से जो मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ वो इस वक्त बैठक कर रहे हैं। इसके बाद औपचारिक तौर पर जो बैठक है जिसमें पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यहाँ पर चर्चा में लाया जा रहा है। उनकी तरफ से उस पर चर्चा जो है यहाँ पर की जा रही है और उस ब्लूप्रिंट के माध्यम से आज दोपहर बाद तक का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम पूरा तय किया जा रहा है कि किस तरीके से आज पूरे दिन का जो कार्यक्रम है वो रहेगा, कौन कौन नेता प्रशिक्षण देगा। इसके साथ साथ विधानसभा के जो क्या कोई अधिकारी है या पूर्व अधिकारी है, उनके माध्यम से भी क्या किस प्रकार से जानकारी दी जाएगी, क्योंकि विधानसभा में जो 3 अलग अलग विकल्प होंगे, उन विकल्पों के आगे किस प्रकार से जो मार्क है वो करना है 1, 2 और 3 के तौर पर, वो सटीक रहना चाहिए। उसकी शेप में भी अगर बदलाव होता है तो वो एक बड़ा रिस्क होता है वोट रद्द होने को लेकर के। इसलिए इस प्रकार का जो प्रशिक्षण है वो काफी गंभीर है और उसी गंभीरता को कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी उसे लेते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। और एक सवाल और जितेंद्र कि ये भी 1-2 विधायकों से जब आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि कहीं बाहर नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे, लोकल में रहेंगे। अब हरियाणा बसें आई हैं तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा निवास से तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। अमूमन कहां पर बीजेपी के अगर इस तरह के कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो वो कहां होते हैं? रेड बिशप है और कौन कौन सी जगह हैं जहां पर हो सकती हैं इस तरह की बैठकें और इस तरह की ट्रेनिंग कैंप या मॉक ड्रिल? जी देखिए, अभी अगर बहुत नजदीक अगर होगा तो पंचकुला के पंचकुमल जाया जा सकता है, लेकिन वहां बैठक जो है लगातार गाड़ियों के माध्यम से भी हो सकती थी। बहुत पास जाने की बात कही जा रही है तो सुखविलास जो है, इससे पहले हमने देखा था कि जो भाजपा के विधायक है इससे पहले भी गए थे, तो सुखविलास भी जो है वो ले जाया जा सकता है, या फिर इसी प्रकार का कोई और जो रिजॉर्ट है वहां ले जाकर के ये पूरी ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। क्योंकि ये भी कहा गया है विधायकों को कि आप जो है यही चंडीगढ़ के अंदर रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे को देखते हुए अपने क्षेत्र के अंदर जाकर के वहां के मुद्दों को ध्यान में रखा जाए। फिलहाल राज्यसभा का चुनाव ज्यादा जरूरी है, इसलिए सभी विधायकों को जब तक राज्यसभा चुनाव के वोट नहीं पड़ जाते हैं तब तक उन्हें चंडीगढ़ में ही रहने के लिए कहा गया है। तो हो सकता है उनके रहने की अतिरिक्त व्यवस्था कहीं पर इस प्रकार से की गई हो, जिस प्रकार से बसेज हमने देखी सुबह यहाँ पर आई हुई थी, उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर की जा सकती है। कुछ एक उदाहरण भी यहाँ पर हमने आपको बताए हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। और प्रदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया शिमला से हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबर अभी तक की नजर लगातार कांग्रेस की जो बैठकें चल रही हैं, कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा चुनाव को लेकर जो रणनीतियां हैं उस पर रहेगी, बीजेपी की तरफ से जो बैठकें रणनीतियां उस पर भी रहेगी, और हर एक ताजा अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।